पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके इस वक्त भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि मामले ने विस्फोटक रूप ले लिया है। कश्मीरियों का गुस्सा उफान पर है। रावलकोट और आसपास के इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह पर भयंकर टकराव की खबरें सामने आ रही हैं और पूरे इलाके में माहौल बेहद संवेदनशील हो गया है। सबसे गंभीर आरोप ये लगे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तानी सेना ने 53 कश्मीरियों की गोली मारकर जान ले ली है, जबकि हजारों की संख्या में लोगों के घायल होने और हजारों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। हालात इससे और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लोगों का सीधा आरोप है कि आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की ये मक्कार सेना और सरकार ऐसे कदम उठा रही है, जबकि पाकिस्तान की मट्ठा सेना का दावा है कि स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमीनी तस्वीर यह दिखाती है कि गुस्सा कम होने के बजाय और तेज हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ तनाव की लपटें और ऊंची होती जा रही है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या यह टकराव किसी समाधान की ओर बढ़ पाएगा या फिर यह आग की तरह और ही भड़कता जाएगा? पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है, खास तौर पर भारत की, और भारत इस वक्त पाकिस्तान पर आग बबूला है। पाकिस्तान से जवाब मांग रहा है तो पाकिस्तान की हैसियत जवाब देने की नजर नहीं आ रही है। वो मामले में टाल मटोल करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे भारत का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हुआ है और पीओके पर पहले अवैध कब्जा किया और आज वहां के लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। पाकिस्तान का घटिया खेल फिर एक्सपोज। पीओके में बड़ा प्रदर्शन, पाक सेना की गोलीबारी, 53 की मौत, हजारों की गिरफ्तारी से बवाल। मुनीर को भारत का अल्टीमेटम, मचा हड़कंप। पीओके में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में निकला लॉन्ग मार्च अब चौथे दिन तक पहुंच चुका है और रावलकोट समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सेना के बीच भयंकर झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई है और अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 53 को सीधे गोली मारी गई है। पाकिस्तान आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग कर रहा है। पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार की ओर से पीओके में इंटरनेट पर बैन लगाने और 53 लोगों को गोली मारने के बाद भी विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा। यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गोलीबारी के बावजूद रावलकोट में हजारों प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं जो पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार और असीम मुनीर को साफ चेतावनी दे दी है कि अब यह धरना तभी खत्म होगा जब पाकिस्तानी फौज या तो उन्हें मार देगी या फिर प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी फौज को ही खत्म कर देंगे। हालात काफी गंभीर हो गए हैं क्योंकि कई इलाकों में करीब 10 दिनों से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ठप होने से इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई है और लग रहा है आपातकाल है। दवाइयां और जरूरी सामान में भारी कमी हो गई है। वैसे ही महंगाई अपने चरम पर है। सड़कें बंद होने की वजह से जरूरी सप्लाई भी रुक गई है। पाकिस्तान प्रशासन लोगों को समझाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से व्यापार और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लोग इस वक्त सरकार और सेना पर भारी गुस्से में हैं। तस्वीरें देखिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बड़ी है। ये जो मारामारी है, इसके पीछे बड़ी है। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। बोलो करो देख लो, हम तुम्हारी वोट देंगे। करो देख लो, हम तुम्हारी वोट देंगे। खून रंग लाएगा, इसके पीछे बड़ी है। ये जो मारामारी है, इसके पीछे बड़ी है। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा।
पीओके में प्रदर्शन के पीछे 5 बड़ी मांगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। पहला, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षित सीटों का विवाद। पीओके में हालिया अशांति का एक प्रमुख कारण विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर है। वहां कुछ सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। आंदोलनकारी समूहों का तर्क है कि इन सीटों पर निर्णय लेने का अधिकार उन लोगों को होना चाहिए जो वास्तव में पीओके में रह रहे हैं और स्थानीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था से स्थानीय आबादी की राजनीतिक शक्ति कमजोर होती है। इसी मुद्दे ने व्यापक जनाक्रोश को जन्म दिया और तमाम संगठनों को एक मंच पर आने का अवसर भी। दूसरा कारण, आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई। पीओके के कई इलाकों में लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी और जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर लोगों के बीच असंतोष है। लोगों का आरोप है कि बिजली, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार तेजी हो रही है, जबकि इनकम के अवसर सीमित हो रहे हैं। कई परिवार आर्थिक दबाव में हैं और उन्हें बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई हो रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने आर्थिक राहत देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। आर्थिक समस्याओं ने जनता की नाराजगी को बढ़ा दिया है और राजनीतिक मुद्दों के साथ मिलकर इसने बड़े विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया है। तीसरा कारण, बिजली और संसाधनों से जुड़े मुद्दे। पीओके में जल विद्युत परियोजनाओं के बावजूद स्थानीय लोगों के बीच ये भावना है कि इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उन्हें पर्याप्त तौर पर नहीं मिल रहा। कई प्रदर्शनकारी ने बिजली की ऊंची कीमतें और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस इलाके से ऊर्जा उत्पादन होता है वहीं के लोगों को अपेक्षित राहत नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ संगठनों ने विकास परियोजनाओं और संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी बढ़ाने की सीधे तौर पर मांग की है। संसाधनों पर अधिकार और उनसे मिलने वाला लाभ का मुद्दा विरोध प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। चौथा कारण, प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा बलों से टकराव। हाल के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर भारी टकराव देखने को मिला। आंदोलनकारियों का सीधा आरोप है कि उनकी मांगों को सुनने के बजाय प्रशासन ने सख्ती का रास्ता अपनाया, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। गिरफ्तारियां, धरना प्रदर्शन और गोलीबारी पर प्रतिबंध की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना किसी भी बात को मान नहीं रही है और कानून व्यवस्था को ढाल बनाकर लगातार पीओके में कश्मीरियों की जान ले रही है, जिसके चलते लोग काफी गुस्से में हैं। स्थानीय स्वायत्तता और अधिकारों की मांग। पीओके में कई राजनीतिक और सामाजिक समूह लंबे समय से अधिक स्थानीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में स्थानीय लोगों की भूमिका और प्रभाव बढ़ना चाहिए। प्रशासनिक ढांचे में सुधार, अधिक वित्तीय अधिकार और स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक इससे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। हालिया आंदोलन ने इन मांगों को फिर से मुखर कर दिया है। राजनीतिक अधिकारों, निर्णय लेने की शक्ति और स्थानीय पहचान से जुड़े प्रश्न आज पीओके के विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। लंदन, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी विरोधी प्रदर्शन शुरू। पीओके में चल रही कार्रवाई का असर विदेश तक पहुंच गया है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी समूहों ने ब्रिटेन और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर ज्यादा बल प्रयोग, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और इंटरनेट पाबंदी के जरिए आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। ब्रिटेन में करीब 50 सांसदों की ओर से भी ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे जाने की खबर आई है। इसमें नागरिक हताहतों, गिरफ्तारियों और डिजिटल ब्लैकआउट पर चिंता जताते हुए कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। पाकिस्तान पर आग बबूला भारत सरकार। इस कार्रवाई को लेकर भारत भी गुस्से में है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर भारत बरस रहा है। जब पीओके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया जुल्म को लेकर भारत ने सवाल उठाए तो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय तिलमिला गया। 40 घंटे तक वो गायब हो गया। ये देरी बहुत असामान्य थी, क्योंकि पाकिस्तान आमतौर पर कश्मीर से जुड़े मामलों में बहुत जल्दी पलटवार कर देता है। भारत के कड़े रुख ने इस बार पाकिस्तान को असमंजस में डाल दिया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ये लंबी चुप्पी पाकिस्तान के भीतर मचे आंतरिक कलह और तालमेल की कमी को साफ दिखाती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही पीओके में प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। वहां के रावलकोट और दूसरे इलाकों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किया।
भारत ने इंटरनेशनल समुदाय से अपील की है कि वो पाकिस्तान की क्रूरता पर संज्ञान लें और उसकी जवाबदेही तय करें। भारत का स्टैंड पूरी तरह से वहां की जमीनी सच्चाई पर आधारित है। प्रदर्शनों के दौरान भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। भारत ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान अपनी जनता की शिकायतों को सुनने के बजाय भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के दावों को खारिज करते हुए इसे अपना आंतरिक मामला बता दिया। सोचिए कितने बेशर्म नालायक लोग हैं ये। उन्होंने फिर से कश्मीरी लाग अलापा, जिससे भारत ने एक सोची समझी कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान का जवाब सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है। पाकिस्तान को यह बताना चाहिए कि पीओके के लोग अपने ही प्रशासन के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में पीओके के लोगों पर हो रहे जुल्म को नजरअंदाज नहीं करेगा। भारत के लिए पाकिस्तान की 40 घंटे की चुप्पी उसके कंटेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान को भारत छोड़ने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर कभी भी खाली हो सकता है और पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के पीएम से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक खुलेआम ये कह चुके हैं। ऐसे में हो सकता है बहुत जल्द इस मामले पर भारत का कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।